नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम शिव पुराण की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है भगवान कुबेर की। जी हाँ, धन और निधियों के स्वामी। हम देखेंगे कि कैसे महादेव की कृपा एक भटके हुए इंसान का पूरा जीवन पलट सकती है। तो बिना किसी देरी के इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि अनजाने में किया गया कोई एक छोटा सा अच्छा काम, जिसके पीछे आपकी कोई धार्मिक भावना भी ना हो, वो आपके जीवन भर के पापों को धो दे? यही सवाल इस पूरे कहानी की नींव है, और इसी से हमें ईश्वरीय दया और कर्मों के सख्त नियमों के बीच का वो बारीक अंतर समझ आएगा। चलिए अपनी कथा के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, गुणनिधि का अंधकारमय पतन। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है काम्पिल्य नगर से। वहां यज्ञदत्त नाम के एक बहुत ही बड़े और सम्मानित विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका एक बेटा था, गुणनिधि। शुरुआत में गुणनिधि को सारी सुख सुविधाएं मिली, अच्छी शिक्षा मिली, कई विद्याएं भी सीखीं। मतलब जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए जो कुछ भी चाहिए था, वो सब उसके पास था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हुईं। इतने अच्छे परिवार और मार्गदर्शन के बावजूद गुणनिधि बहुत बुरी संगत में पड़ गया। उसे जुआ खेलने की ऐसी लत लगी कि पूछिए मत। घर की एक एक कीमती चीज वो जुए में हारता चला गया। हद तो तब हो गई जब अपनी इस लत को पूरा करने के लिए उसने अपने ही पिता की कीमती अंगूठी तक चुरा ली। अब जाहिर है, जब पिता यज्ञदत्त को ये बात पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होना ही था। उन्होंने क्रोध में आकर गुणनिधि और उसकी माता दोनों को घर से निकाल दिया। सोचिए, एक विद्वान और रईस ब्राह्मण का बेटा अब एकदम बेघर और कंगाल होकर सड़कों पर आ गया था। अब आते हैं इस कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल जाता है। अनजाने में किया गया दीपदान। तो घर से निकाले जाने के बाद गुणनिधि की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। वो कई दिनों तक भूखा प्यासा बस इधर उधर भटकता रहा। फिर एक रात भूख से तड़पते हुए वो एक शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। वहां उसने देखा कि एक भक्त परिवार भगवान शिव की पूजा कर रहा है और शिवलिंग पर कई तरह के पकवान यानी भोग चढ़ा रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गुणनिधि वहां किसी श्रद्धा या भक्ति की वजह से नहीं रुका था, बल्कि वो बस बहुत हताश था और उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। और सच कहूं तो उस वक्त उसकी मानसिकता बिल्कुल अलग थी। जैसे ही वो भक्त परिवार पूजा करके वहां से गया, गुणनिधि के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, किसी भी तरह से वो भोजन हासिल करना। भूख इतनी भयानक थी कि उसने उस पवित्र जगह पर भी चोरी करने का मन बना लिया। उसका मकसद भगवान की कोई आराधना करना नहीं था, उसे बस अपना पेट भरना था। अब हुआ ये कि मंदिर के अंदर बहुत गहरा अंधेरा था। भोग ढूंढने के लिए कुछ रोशनी तो चाहिए थी। तो गुणनिधि ने क्या किया, उसने अपने ही पहने हुए कपड़े का एक हिस्सा फाड़ा, उसकी बत्ती बनाई और उसे जला दिया ताकि अंधेरे में वो खाना देख सके। शिवपुराण बताता है कि भले ही उसका इरादा चोरी करने का था, लेकिन अनजाने में ही सही उसने भगवान शिव के सामने दीपदान कर दिया था। उस घने अंधेरे शिव मंदिर में उसने रोशनी कर दी थी। खैर, इसके बाद जो होता है वो किसी महासंग्राम से कम नहीं है। यमदूत बनाम शिवगण। जैसे ही गुणनिधि ने वो भोग उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, उसके पैरों की आवाज से आसपास के लोग जाग गए। उन्होंने उसे रंगे हाथों चोरी करते पकड़ लिया। भीड़ इतने गुस्से में थी कि उन्होंने उस कमजोर और भूखे गुणनिधि को इतना पीटा कि उसकी वहीं मृत्यु हो गई। तो सांसारिक रूप से देखें तो उसके किए गए अपराधों की सजा उसे मिल गई थी और उसका दुखद अंत हो गया। लेकिन असली कहानी तो उसकी मृत्यु के बाद शुरू होती है। जैसे ही उसकी जान गई, यमराज के दूत यानी यमदूत उसकी आत्मा को ले जाने वहां आ धमके। उनका तर्क बिल्कुल सीधा था, ये आदमी जुआरी है, चोर है, और तो और इसने मंदिर में चोरी की है, इसलिए ये सीधे नर्क जाएगा। लेकिन अचानक वहां भगवान शिव के दूत, जिन्हें शिवगण कहते हैं, वो आ गए और उन्होंने यमदूतों का रास्ता रोक लिया। शिवगणों ने कहा कि हाँ, ये पापी जरूर है, लेकिन मरने से ठीक पहले इसने शिव मंदिर का अंधेरा दूर करके दीप दान किया है और अनजाने में शिव कथा भी सुनी है। बस इस एक छोटे से अनजाने पुण्य ने इसके जीवन भर के पाप धो दिए हैं। और इस तरह शिवगणों ने यमदूतों को खाली हाथ वापस भेज दिया। आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं गुणनिधि का नया जन्म और उसकी कठोर तपस्या। तो मृत्यु के बाद शिवगण गुणनिधि को शिवलोक ले गए। कुछ समय वहां बिताने के बाद उसका पुनर्जन्म कलिंग देश के राजा अरिंदम के घर हुआ और उसका नाम रखा गया दम। इस जन्म में बचपन से ही राजा दम के मन में महादेव के लिए गहरी भक्ति थी, और जब वो खुद राजा बने तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पूरे राज्य के हर एक शिव मंदिर में दीप जलाना अनिवार्य कर दिया। ये उसी अनजाने दीपदान का असर था। और फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए राजा दम सब कुछ छोड़कर काशी नगरी चले गए। काशी जाकर उन्होंने जो किया वो कोई साधारण बात नहीं थी। पूरे 10,000 साल, जी हाँ, 10,000 वर्षों तक उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। कथाओं में आता है कि तपस्या करते करते उनके शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। जरा सोचिए, पिछले जन्म का वो एक अनजाना काम और इस जन्म में इतनी परम और शुद्ध भक्ति, ये सच में एक अविश्वसनीय बदलाव था। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे भव्य हिस्से पर, कुबेर, धन और निधियों के स्वामी। राजा दम की इस असीम तपस्या से महादेव इतने प्रसन्न हुए कि वे स्वयं माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए, और उन्होंने जो वरदान दिए उनकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान शिव ने राजा दम को कुबेर का नाम दिया और उन्हें निधिपति बना दिया, मतलब पूरे ब्रह्मांड के धन और निधियों का स्वामी। उन्हें यक्षों और किन्नरों का राजा भी बनाया गया, और सबसे बड़ी बात, महादेव ने कुबेर को अपना परम मित्र मान लिया और ये वरदान दिया कि वे हमेशा कुबेर की नगरी अलकापुरी के पास कैलाश पर्वत पर निवास करेंगे। कितनी अद्भुत बात है ना? जो इंसान कभी भूख से तड़पकर मंदिर में जूठा खाना चुरा रहा था, वही महादेव की कृपा से पूरे ब्रह्मांड का धनपति बन गया। असल में ये पूरी कहानी शिव पुराण के एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत को समझाती है, और वो है भक्त वत्सल होना। इसका मतलब है अपने भक्तों से एक पिता की तरह असीम प्यार करना। महादेव की ये करुणा इंसान की कमियों और पापों से कहीं बहुत ऊपर है। वो इतने दयालु हैं कि अगर कोई अनजाने में भी बिना किसी स्वार्थ के उनका कोई प्रिय काम कर दे तो वे उसका भी उद्धार कर देते हैं। और गुणनिधि की ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। अगर महज अनजाने में जलाया गया एक छोटा सा दीपक किसी आत्मा को नर्क से बचाकर कुबेर के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा सकता है, तो जरा कल्पना कीजिए कि पूरे सच्चे मन, पूरी श्रद्धा और एकदम साफ दिल से की गई भक्ति जीवन में कितने बड़े चमत्कार कर सकती है। शिव पुराण का ये ज्ञान हमें बस यही सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।